जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं एग्ज़ाम मेड जी और इस वीडियो में आपको थोड़ा सा डायरेक्ट दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, आपको प्रेरित करने के लिए कि आपको योजना कुरुक्षेत्र क्यों पढ़नी है। अक्सर मैं कहता हूं और आप लगे रहते हो किस चीज़ में, समरी बताइए। इनकी समरी से काम नहीं चलेगा। यूपीएससी के अंदर समरी करनी होती तो अदर कोई एग्जामिनेशन में काम आ जाता। देखिए किस प्रकार से प्रश्न बन जाते हैं या फिर बनते हैं और हमेशा बनते हैं। ठीक है, इस पर मैं पढ़ रहा था तो मेरा ध्यान चला गया, इस वजह से मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, है ना। क्वेश्चंस को देखना और डायरेक्ट यहाँ से निकालना थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अभी मैं थोड़ा सा बिजी भी हूँ, इस चक्कर में मैं देख नहीं पा रहा ज़्यादा, लेकिन मैं आपको एक आइडिया दे दे रहा हूँ। देखिए किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप डेफिनेटली 100% विश्वास दिला रहा हूँ, आप योजना कुरुक्षेत्र नहीं लेते हो ना, ढंग से पढ़ने लग जाओगे, गारंटी बता रहा हूँ मैं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को। और ये जो योजना है ये आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, हमारे डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से जा कर के या फिर टेलीग्राम पर आप सर्च कर लीजिएगा एग्ज़ाम मेड जी। ठीक है, एग्ज़ाम मेड जी के नाम से जो चैनल बना हुआ है उसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। उस पर ये मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप जा कर के देख लीजिएगा। और भी देखिए क्या बताने का प्रयास कर रहा हूँ। एक प्रश्न है जो कि 2012 में आया हुआ है। 2012 में पढ़ के देख लेते हैं प्रश्न क्या है। कुछ लोगों का सोचना है कि तेजी से बढ़ रही ऊर्जा की ज़रूरत पूरी करने के लिए भारत को थोरियम को नाभिकीय ऊर्जा के भविष्य के ईंधन के रूप में विकसित करने के लिए शोध और विकास करना चाहिए। इस संदर्भ में थोरियम यूरेनियम की तुलना में कैसे अधिक लाभकारी है? आखिरकार क्यों किया जाए थोरियम का प्रयोग? ठीक है, यूरेनियम की तुलना में ये लाभकारी क्यों है? स्टेटमेंट पहला है, प्रकृति में यूरेनियम की तुलना में थोरियम की कहीं अधिक भंडार है यानी मात्रा है। दूसरा स्टेटमेंट है, उत्खनन प्राप्त खनिज से मिलने वाली प्रति इकाई द्रव्यमान ऊर्जा की तुलना की जाए तो थोरियम प्राकृतिक यूरेनियम की तुलना में कहीं अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। यानी कि ऊर्जा भी ये कौन देता है ज़्यादा? थोरियम ज़्यादा देता है। ये है स्टेटमेंट में। तीसरा स्टेटमेंट है, थोरियम यूरेनियम की तुलना में कम नुकसानदेह अपशिष्ट उत्पादित करता है। यानी कि जो उपोत्पाद होते हैं उसके अपशिष्ट थोरियम जो है कम करता है। इस वजह से ये क्या है? लाभकारी है। अब इसमें से ऑप्शन है, पहला सही है, दूसरा तो सही है, पहला दूसरा इस प्रकार से, या फिर तीनों सही हैं। देखिए अभी हो सकता है कुछ लोगों ने पढ़ लिया हो ये चीज़, क्योंकि अब जो है बुक में आ गई होंगी ये चीज़ें। जैसे ही प्रश्न पत्र आ जाता है ना, जैसे 2012 का प्रश्न है ये, तो इस समय से पहले कहाँ पर मिलता आपको? ये किसी बुक में नहीं मिलती ये चीज़ें, तुलना करके ऐसी नहीं मिलती बिल्कुल भी कहीं पर भी। अब हो सकता है आपने चीज़ें पढ़ ली हों किसी बुक में और आप कहेंगे ये मैं दे सकता हूँ इसका आंसर, लेकिन ये आने के बाद, क्वेश्चन आने के बाद ये डालते हैं यूपीएससी बुक वाले जो भी छापते हैं ना। अब ये मिलता कहाँ आपको? देखिए ये है 2012 का प्रश्न पत्र। 2012 में शायद जून या जुलाई के आसपास एग्जामिनेशन हुआ था, जून जुलाई के आसपास हुआ था, है ना, एग्जामिनेशन। अब ये जो दिखा रहा हूँ ये योजना है। ये योजना कब की है, किस महीने की मैगजीन है ये है आपकी दिसंबर 2011 की, जिसमें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का एक लेख है, समृद्ध भविष्य का प्रवेश द्वार। यानी कि इन दोनों की बातचीत तो होगी, सृजन पाल सिंह और एपीजे अब्दुल कलाम की, तो इनके द्वारा जो है चीज़ें क्या बोली गई, बताई गई, इसके अंदर बताया गया है ना। तो ये आप देखते जाएंगे ना, पढ़ेंगे इसे, पूरे को पढ़ लेंगे, इस पूरे लेख को पढ़ेंगे यहाँ पर, तो फिर नीचे की साइड में ऊर्जा से संबंध लिखा हुआ है, तो नीचे एक आएगा आपके लिए पूरा लेख है ये, लास्ट में आके ये मिलेगा आपको। भाई थोरियम से संबंधित ही तो है प्रश्न। भविष्य का परमाणु ईंधन थोरियम किसके द्वारा लिखा गया है? ये राष्ट्रपति जी से बातचीत करते हुए, पूर्व राष्ट्रपति हमारे एपीजे अब्दुल कलाम हैं, उनसे बात करते हुए ये चीज़ें सामने आई थी, उन्होंने बताया था, इस लेख में वो है डाल दिया। तो क्या बताया था? अब देखिए इसे पढ़ने का प्रयास करिए। हम रेडियोधर्मी
सामग्रियों में से प्राय अपरिचित सामग्री थोरियम का परिचय आपसे कराना चाहते हैं। ये कौन कह रहे हैं? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। थोरियम पारंपरिक परमाणु ईंधन यूरेनियम की तुलना में अधिक मात्रा में लगभग 4 गुना अधिक उपलब्ध है। ठीक है, इनका कहना क्या है समझ गए होंगे। पहला ऑप्शन क्या था यहाँ पर? प्रकृति में यूरेनियम की तुलना में थोरियम कहीं अधिक भंडार है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या हो गया? सही हो गया, यहाँ से दिखाई दे रहा है। और अपेक्षाकृत यह अधिक शुद्ध रूप में भी उपलब्ध है। ठीक है, विश्वास किया जाता है कि धरती पर थोरियम का जो भंडार है उसमें इतनी ऊर्जा छुपी हुई है जो पेट्रोलियम, कोयला, अन्य जीवाश्म ईंधन और यूरेनियम के सकल ऊर्जा भंडार की ऊर्जा से अधिक है। यहाँ पर क्या दे रहा है? ये वाला दूसरा स्टेटमेंट देखिए, यहाँ पर क्या है? उत्खनन प्राप्त खनिज से मिलने वाली प्रति इकाई द्रव्यमान ऊर्जा की तुलना की जाए तो थोरियम प्राकृतिक यूरेनियम की तुलना में अधिक ऊर्जा उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पढ़ोगे आप तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये यूरेनियम से ज़्यादा अधिक ऊर्जा उत्पादित कर रहा है। तो दूसरा भी स्टेटमेंट यहाँ से सही हो गया। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की 2005 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में थोरियम का विश्व का सबसे बड़ा भंडार है। ठीक है, अनुमान है कि यह भंडार 6.5 लाख टन से भी अधिक है। बहुत ज़्यादा भंडार है। ठीक है, पहले ही बात कर ली। विश्व भर में उपलब्ध कुल थोरियम भंडारों का लगभग 1/4 है, जबकि यूरेनियम के मामले में हमारे पास विश्व का केवल 1% भंडार ही है। अनुमान है कि थोरियम से प्राकृतिक यूरेनियम की तुलना में प्रति यूनिट 8 गुना अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये उसी का रिवीजन हो रहा है और आपके प्रश्न का जवाब भी मिल रहा है साथ ही साथ। और जहाँ तक परमाणु कचरे का प्रश्न है, थोरियम की स्थिति बेहतर है, अपेक्षाकृत कम विषाक्त कचरा निकालता है। ठीक है, अब यहाँ पर चौथा स्टेटमेंट क्या था? थोरियम यूरेनियम की तुलना में कम नुकसानदेह अपशिष्ट उत्पादित करता है। यहाँ पर आंसर मिल गया आपको। थोरियम जो क्या मिलता है, जो परमाणु कचरा होता है वो कम उत्पादित करता है, अपशिष्ट कम विषाक्त है, सीधे सीधे यहाँ पर मिल गया। ठीक है, तो ये एक आंसर आपको मिल गया इस क्वेश्चन का। तो देखा आपने क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं बनाने वाले और कहाँ से बनाते हैं। योजना कुरुक्षेत्र में जो भी लेख होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का यदि लेख आ रहा है वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, वहाँ से प्रश्न बनना तय है। उनकी एक एक शब्द को नोट करना होगा, एक नोट्स बनाना होगा। और जितनी भी ये आपकी योजना कुरुक्षेत्र हैं लगभग 3-4 साल पुरानी, ठीक है, चाहो तो उन सभी में से एक जो भी लेख हैं, जो इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं, एक स्पष्ट एक विचारधारा यदि आपको प्राप्त करनी है स्पष्ट रूप से, ठीक है, चाहे वो पूर्वोत्तर से रिलेटेड हो, चाहे वो दक्षिण भारत से रिलेटेड हो, चाहे वो इकोनॉमी से संबंधित हो, एक दो लेख जरूर ऐसे होते हैं इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा। हालांकि पढ़नी आपको पूरी होती है, लेकिन 1-2 लेख होते हैं, उनको बार बार रिवीजन करना है, नोट्स भी बनाना है। ठीक है, अब ये चीज़ आई डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के में, उसके बाद में क्या हुआ, ये किताबों में आने लग गया। कब से आने लग गया था? ये आया था 2012 के प्रश्न पत्र के बाद। उससे पहले इतना नहीं आता था। उससे पहले नॉर्मल रूप में किया थे कि कहाँ पाई जाती है यूरेनियम, मोनोजाइट बालू में पाई जाती है, थोरियम केरल में पाई जाती है, बस इतना। कंपेयर करके कभी नहीं बताया। जब इनका लेख आया उसके बाद ये प्रश्न बना, उसके बाद चीज़ें आने लग गई। अब तो हर बुक में ये मिल जाएगा। तो इस वजह से मैं कहता हूँ दोस्तों, आपको योजना कुरुक्षेत्र क्यों पढ़नी है, इस प्रकार से मैं आपको 50वां प्रश्न दिखा सकता हूँ। ठीक है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है इससे रिलेटेड, मैं दिखा रहा हूँ आपको एक वीडियो करके। कभी कभी पढ़ता हूँ, मेरे दिमाग में आ जाती है, अरे हाँ वहाँ पर ये प्रश्न था, निकाल देता हूँ। मुझे निकालने में बहुत टाइम लगता है इनको, मैं आपको सरलता से उपलब्ध करा दूँगा। ठीक है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, एग्ज़ाम मेडिजी सर्च करके, वहाँ पर मैं आपको ये योजना कुरुक्षेत्र वगैरह जो ये वाली है ये प्रोवाइड करा दूंगा, और भी यदि आप कहेंगे तो पुरानी भी प्रोवाइड करा दूंगा। तो इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, योजना कुरुक्षेत्र डेली पढ़नी है। और आने वाले टाइम में मैं कुछ ऐसा ग्रुप बनाने वाला हूँ जो योजना कुरुक्षेत्र से इस प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं ना, मैं आपको बना करके दूँ एक नोट्स इनका,
कहाँ कहाँ से हैं, क्योंकि मेरी थोड़ी सी पकड़ इन मामलों में बेहतर है। यानी कि मैं यूपीएससी में जो प्रश्न बनाते हैं उस टाइप से मैं आपके लिए प्रश्न बना सकता हूँ। और मैं गारंटी दे रहा हूँ, यदि मैंने लगभग 500 प्रश्न बनाए तो आपके लगभग 40 से 50% डायरेक्ट मिलेंगे वहाँ से। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।